नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कूल वाली मैथ्स के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन आज कक्षा 8 की प्रश्नावली 1.1 का 9वां 10वां और 11वें क्वेश्चन का हल देखने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करना। चलिए शुरुआत करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है अथवा है तो क्यों, और नहीं है तो भी क्यों नहीं है। तो यहाँ से सबसे पहले अपन मैं बता देता हूँ गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है। जैसे कोई संख्या a है तो a का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/a। मतलब गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है किसी भी संख्या का व्युत्क्रम कर दो, उल्टा कर दो। जैसे 1/2 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/1। या फिर अपन ये कह सकते हैं गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि किसी भी संख्या जैसे 2/1 दे रखा है या फिर 1/2 दे रखा गुणात्मक प्रतिलोम, तो 1/2 को मैं किस संख्या के साथ गुणा किया जाए इसका मान 1 आ जाए, तो 1/2 को 2/1 के साथ गुणा करूं तो इसका मान कितना आ जाए, 1 आ जाएगा। तो ये भी एक गुणात्मक प्रतिलोम ही होता है। तो यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है या नहीं है। सबसे पहले 3 से 1/3 मिश्र भिन्न दे रखी है, इसको सरल करते हैं। क्या करना होता है, इसका संख्या का इस संख्या से गुणा करके और इसको जोड़ना होता है। 3 का गुणा 3 के साथ 9 और 1 जोड़ो ऊपर वाला 10/3। अब ये भिन्न दे रखी है 10/3 और हम जानते हैं 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब हुआ कि इसका उल्टा करो, या फिर ये है कि 10/3 को किस संख्या के साथ गुणा किया जाए कि इसका मान 1 आ जाए। तो 3/10, 10/3 का उल्टा 3/10 और इसको हल करेंगे तो इसका मान 1 आ रहा है। कहने का अर्थ है कि 3 से 1/3 या फिर 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 3/10। कितना हो जाएगा, 3/10। अब यहाँ पर एक बात नोटिस करने को मिलेगी, 3/10 है। अगर मैं इसको भी आगे हल करना चाहूँ तो एक 0 है, अगर इस 0 को हटाऊं तो एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, मतलब इसको मैं 0.3 लिख सकता हूँ। 0.3 लिखो या फिर 3/10 लिखो, दोनों बात एक ही है। तो इसका मतलब 3/10 तो 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है। अगर ये है तो 0.3 भी इसका क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पर पूछा ये गया था क्या 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, तो आपको होगा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं, ऐसी परिमेय संख्या बतानी है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे 0 एक ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई उल्टा नहीं होता है। कैसे, 0/1, 0/1 को मैं 1/0 का उल्टा विपरीत रूप में इसको नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ये एक ऐसी संख्या है जिसका कोई भी प्रतिलोम नहीं होता है। तब आप ये कहेंगे कि एक ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो वो कौन सी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, जैसे मान लीजिए 1 और -1, ये दोनों अपने व्युत्क्रम के समान है। अब मैं 1/1 है, इसका उल्टा लिखूं तो क्या होगा, 1/1 का उल्टा 1/1 ही होगा। मतलब 1/1 का उल्टा मतलब व्युत्क्रम भी 1/1 होता है। अपने दोनों ऐसी परिमेय संख्या है, ये अपने व्युत्क्रम के समान है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब -1 है तो इसको मैं बटे में 1 लिख सकता हूँ। -1/1 का उल्टा क्या होगा, 1/-1 है, तो दोनों का मान ये -1 है, दोनों संख्या ऋणात्मक में है और दोनों -1/1 है, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तब आप ये कहोगे परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, 1 और -1, ये दो ऐसी संख्या है जो इसका व्युत्क्रम भी इनके समान ही प्राप्त होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, 0 अपने ऋणात्मक के समान है, 0 कोई भी प्लस माइनस में नहीं होता है, 0 0 ही होता है। अब यहाँ पर 0 लिखूं या फिर माइनस का 0 लिखूं, क्योंकि इसके आगे कोई सिंबल होता ही नहीं, 0 0 ही होता है, बराबर ही होता है। तो ऐसी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है 0 हो जाएगी। लास्ट नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है कि शून्य का व्युत्क्रम। तो यहाँ पर अपन ने देखा था शून्य है, 0 0 का उल्टा कुछ होता ही नहीं, 0 को 0/1 लिख सकता हूँ, लेकिन 1/0 इसका उल्टा होता नहीं है। ध्यान रखना, तो शून्य है, इसका कोई भी व्युत्क्रम है वो नहीं होता, शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। संख्याएं 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम है, 1 का उल्टा करो तो भी 1 प्राप्त होगा, -1 का उल्टा करो तो भी कितना प्राप्त होगा, -1 ही प्राप्त होगा। तो मतलब दो संख्या ऐसी है, 1 और -1 ऐसी संख्या है जिसका उल्टा करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। -5 का व्युत्क्रम क्या होगा, -5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -5/1 और -5/1 इसका उल्टा करोगे तो क्या होगा, बराबर 1/-5।
अब 1/-5 लिखो या माइनस का 1/5 लिखो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तब आप ये कहोगे -5 का व्युत्क्रम हो जाएगा माइनस का 1/5। ठीक है। उसके बाद में दे रखा है कि 1/x का व्युत्क्रम कितना है, तो 1/x का व्युत्क्रम कितना होगा, x/1 बराबर कितना होता है, x होता है, तो 1/x का व्युत्क्रम हो जाएगा x। दो परिमेय संख्या, कोई भी दो परिमेय संख्या है जैसे a/b इंटू c/d, तो हमेशा इनका गुणनफल करोगे तो हमेशा एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा कैसी संख्या प्राप्त होगी, परिमेय संख्या प्राप्त होगी। और किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, कोई भी धनात्मक संख्या है और इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा करते हो तो भी वो किस में प्राप्त होता है, धनात्मक ही प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, धनात्मक ही प्राप्त होता है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।